अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। आज हमारी पावर क्यूरी की 5th क्लास है। 4 क्लासेस ऑलरेडी अपलोड हो चुकी हैं। अगर अभी तक आपने उनको नहीं देखा तो आप शुरू से जाएं प्ले लिस्ट में, क्लास नंबर 1 देखें, फिर 2 देखें, फिर 3 देखें, 4 देखें, और आज चूंकि 5th क्लास है तो ये भी अभी थोड़ी देर में अपलोड हो जाती है। इससे पहले की क्लासेस में हमने काफ़ी सारा कुछ सीखा है कि एक्सेल की फाइल को हम पावर क्यूरी में कैसे ओपन करते हैं, फिर उसमें से सेपरेशन कैसे कर सकते हैं, अगर एक कॉलम को स्प्लिट करना हो तो वह वो कैसे किया जा सकता है। ये इससे पहले की जो हमारी क्लासेस थी उसके अंदर ये सारा कुछ हो चुका है। और आपको ये भी पता चल गया है कि अगर आपने कनेक्शंस क्रिएट किए हुए हैं तो कनेक्शंस को आप ओपन कैसे कर सकते हैं, ये भी मैंने आपको बताया हुआ है। ठीक है, आज की इस क्लास में क्योंकि हमारी 5th क्लास है तो आज हम सीखेंगे कि जो हमारे पास डाटा है इसकी हम ग्रुपिंग कैसे करते हैं। एक्सेल में जैसे आप पिवट टेबल यूज करते हैं ना, यहाँ पे भी ग्रुपिंग का तस्वुर तकरीबन वही है, लेकिन ये ज़रा आसान तरीके से काम करता है। मैंने आपको बताया था कि पावर क्यूरी आसान तरीके से काम करता है। अब देखें, ये मेरे पास यहाँ पर डाटा है, मैंने इसको सेलेक्ट किया और इसको पावर क्यूरी में ओपन करना है। तो हमेशा की तरह मैं डाटा में जाऊँगा और यहाँ से गेट एंड ट्रांसफॉर्म डाटा और यहाँ पे फ्रॉम टेबल रेंज के ऊपर क्लिक कर दूँगा। तो ये इसको पावर क्यूरी में ओपन कर देगा उस डेटाबेस को जो कि अभी थोड़ी देर पहले कहाँ पे था, एक्सेल में था। ठीक है, ये वो मुकम्मल टेबल 2 के नाम से आपके पास डाटा आ चुका है। तो हमारा चूंकि सब्जेक्ट क्या है, ग्रुप बाय है, तो आपको यहाँ ग्रुप बाय पे जाना है। देखें यहाँ पे जब आप क्लिक करते हैं तो एक विंडो ओपन होती है, एक बेसिक की है और एक एडवांस्ड की है। अब बेसिक क्या है, एडवांस क्या है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले ज़रा हम इस ग्रुपिंग का एक जो हमारे जहन के अंदर एक मतलब खाका बनना चाहिए वो तो बन जाए। कैसे, ये देखें, ये आपके पास यहाँ पर डाटा है। ठीक है, आपके पास कॉलम वाइज डाटा है, डेट है, इनवॉइस मंथ है, जोन है, फिर आगे आपके पास ग्रॉस सेल है, जीएसटी वैल्यूज है, बिलिंग, मतलब जो भी आपके पास यहाँ पे है। आप किसी एक कॉलम को बेस बनाते हुए उसको सम करना चाहते हैं, उसको उसका एवरेज लेना चाहते हैं, उसमें से मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज लेना चाहते हैं, किसी दूसरे कॉलम को बेस बना के आप उसको ग्रुप करना चाहते हैं, तो ये वो सारा काम है जो आप ग्रुप बाय के अंदर कर सकते हैं। तो मैंने अब यहाँ पे जाके ग्रुप बाय के ऊपर क्लिक कर देना। ठीक है, जब मैंने क्लिक किया तो बेसिक में रहते हुए अब चूंकि ये आपसे खुद पूछ रहा है कि स्पेसिफाई द कॉलम टू ग्रुप बाय एंड डिजायर्ड आउटपुट, उस कॉलम को स्पेसिफाई करो जिसको आप ग्रुप करना चाहते हैं, जिसको आप यूज करना चाहते हैं ग्रुपिंग के लिए। तो यहाँ पे आपने क्लिक करना है। मैं चाहता हूं कि यहाँ से मंथ वाइज मेरे पास डाटा जो है ये ग्रुप होके आ जाए, तो मैंने इस इनवॉइस मंथ को सेलेक्ट किया। अब ये नेक्स्ट पूछता है जी आपके उस कॉलम का नाम क्या होना चाहिए, न्यू कॉलम का नाम क्या होना चाहिए। तो आप कोई भी नाम दे सकते हैं जैसे आपकी रिक्वायरमेंट है। मैं देता हूं जी यहाँ पे माय कॉलम के नाम से। ठीक है, उसके बाद आप करना क्या चाहते हैं, तो अगर आप सम करना चाहते हैं डाटा को तो आपको यहाँ पे सम का ऑपरेशन में से आपको क्या सेलेक्ट करना है, सम, और फिर सम किसको करना है, उस कॉलम को आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। तो फॉर एग्जांपल मुझे ग्रॉस सेल को सम करना है तो ये ग्रुप करेगा मंथ वाइज डाटा और उसको सम करके आपके सामने एक टेबल की सूरत में पेश कर देगा। देखें जैसे हम ओके को प्रेस करेंगे तो ये देखें ये हो गया, ये मंथ्स और ये आपके पास वो ग्रॉस सेल का टोटल सम अमाउंट यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, अब ये आपने काम कर दिया है। अब आप ये क्यूरी जनरेट हो गई है, आप इसमें से मजीद भी क्यूरी जनरेट कर सकते हैं या आप इस क्यूरी को भी एडिट कर सकते हैं। अगर किसी क्यूरी को एडिट करना हो तो क्या करते हैं, ये देखें ये राइट साइड के ऊपर क्यूरीज हैं, यहाँ पे ये सेटिंग का बटन बना हुआ है, इसके ऊपर क्लिक कर दें। तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, इस पर भी क्लिक कर सकते हैं और राइट क्लिक करने के बाद भी आपके पास एडिट सेटिंग का बटन है, इसके ऊपर क्लिक करें तो फिर आपको दोबारा से आप ये वहां पे ले जाएगा और आपसे पूछेगा जी कि अब आप क्या करना चाहते हैं। अब मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे जून्स को सेलेक्ट करता हूँ इस काम के लिए और जस्ट ओके को प्रेस करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे जून वाइज टोटल हो चुका है। तो यहाँ पे इसने आपको क्या किया, जून वाइज टोटल करके दे दिया, किसका, वो जो ग्रॉस सेल थी उसका, हर जून का टोटल ही आपके सामने यहाँ पे आ रहा है। वो जो एक लंबी चौड़ी लिस्ट थी ना आपके पास ये सोर्स वाली, इसमें से इसने क्या किया, जून वाइज डाटा आपको यहाँ पे कैलकुलेट करके दे दिया।
अच्छा, इसको बास टाइम हम एक छोटे से काम के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं सोर्स के पेज दोबारा जाता हूँ, ठीक है, और यहाँ से ग्रुप बाय के ऊपर क्लिक करता हूँ और अब मैं काम करना चाहता हूँ, मैं ये देखना चाहता हूँ कि ये जो जोन्स हैं ये आखिर कितनी कितनी दफ़ा लिखे हुए हैं, काउंट करना चाहता हूँ। तो यहाँ बेसिक में ही रहते हुए अगर मैं यहाँ पे जोन को सेलेक्ट कर दूँ और यहाँ पे काउंट ही रहने दूँ और काउंट रो को ही रहने दूँ और ओके को प्रेस करूँ, तो अब आप देखेंगे आपके पास एक क्यूरी और जनरेट होगी। और ये क्यूरी क्या कहती है, ये कहती है जी कि आपके पास ये जोन इतने टाइम यहाँ पे लिखे हुए हैं। फॉर एग्जांपल मुल्तान 9 टाइम, सियालकोट 6 टाइम, फैसलाबाद 12 टाइम और गुजरांवाला 10 टाइम। अब इसमें चलते हैं थोड़ा सा आगे और इसका जो एडवांस है उसके ऊपर जाके क्लिक करते हैं, ठीक है। तो एडवांस के ऊपर क्लिक करते हैं तो ग्रुप बाय में दोबारा जाते हैं। दोबारा जाने के बाद ये अगर आपके पास उनका मैसेज आ जाए तो इसको आपने इंसर्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब जरा एडवांस के ऊपर क्लिक करें तो आप देखें आपने चूंकि पहले यहाँ से एक जोन सेलेक्ट किया था और अब यहाँ पे आपके पास दो बटन आ चुके हैं, एक ग्रुपिंग का और दूसरा एग्रीगेशन का। तो आप यहाँ पे जो एग्रीगेशन आपने पहले की थी वो आपने क्या किया था, काउंट का, उस कॉलम का नाम रखा था काउंट और उसको किया था काउंट, लेकिन अब हम उसको काउंट नहीं करना चाहते। अब हम इसको चाहते हैं जी माई सेल, ठीक है, और इसको हम सम करना चाहते हैं। जैसे सम करेंगे तो आपसे पूछेगा जी कौन सा कॉलम, तो हम चाहते हैं कि जी वो जो ग्रॉस सेल वाला कॉलम है उसको यहाँ पे सम किया जाए। अच्छा, ऐड ग्रुपिंग में क्या है, आप इसमें एक कॉलम और ऐड कर सकते हैं जोन की जगह। अब जोन के बाद मैं यहाँ पे इनवॉइस मंथ को भी ऐड करना चाहता हूँ। एग्रीगेशन में क्या है, तो वो ये चाहता है कि अगर आप किसी और कॉलम के साथ भी कोई ऑपरेशन करना चाहते हैं, काउंट करना चाहते हैं, सम करना चाहते हैं, मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे माई सेल ही का एक कॉलम और लेता हूँ और इसको मैं यहाँ पे एवरेज लेना चाहता हूँ, ठीक है। और किसका एवरेज लेना है, ग्रॉस सेल का। तो मैं यहाँ से ग्रॉस सेल को सेलेक्ट करूंगा, ओके को प्रेस करूंगा। तो अब जरा देखिएगा यहाँ पे क्या हुआ, जोन वाइज आपका डाटा ग्रुप हुआ, इनवॉइस मंथ वाइज डाटा आपका ग्रुप हुआ, फिर सेल को यहाँ पे टोटल किया गया और फिर यहाँ पे क्या किया गया, उसी सेल का आपके पास यहाँ पे हमने एवरेज निकाला था तो वो एवरेज भी आपके सामने यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। तो ये मुख्तलिफ क्यूरीज आपके सामने यहाँ पे जनरेट होती रहती हैं। ग्रुप बाय की समझ आपको आ गई होगी। अगर आपको पिवट टेबल में काम करना मुश्किल लगता है तो आप अपने डाटा को पावर क्यूरी में आके ग्रुप कर सकते हैं आसान तरीके से, जस्ट विद क्लिक्स के साथ। अगर आपको बटन्स का पता लग जाता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया है कि ये बटन्स क्या क्या काम करते हैं, तो उसके बाद तो फिर काम ही आसान हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है वो आप काम कर सकते हैं पावर क्यूरी में। उम्मीद करता हूँ कि ये क्लासेस आपको पसंद आ रही होंगी, सिलसिला आपको अच्छा लग रहा होगा। आज 5th क्लास थी भी है, मतलब मैं उसको अपलोड करने लगा हूँ अभी थोड़ी देर में। और आपको अगर अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंचती रहे। थैंक यू वेरी मच।